Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है आपकी स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आप अपने हिंदी मीडियम के करिकुलम में बेस्ड जो भी वीडियोस देखना चाहते हो जिससे आपके सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात ना हो और आपको बहुत अच्छे से आसानी हो सब कुछ समझने के लिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स पे ये सब कुछ मौजूद है। साथ ही साथ इन सभी वीडियोस के लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे बैठ के 24/7 बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। साथ ही साथ और भी कई चीज़ें हैं जो आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से पढ़ सकते हैं। कई डिफरेंट एग्जाम्स हैं, कई डिफरेंट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज हैं जिसे आप अगर देख लें एक बार तो आपकी मदद हो जाएगी अपने पूरे जो ज्ञान है उसको और बढ़ाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएं, आप क्लिक करो, आपको वीडियोस मिले बस, और आपका टाइम भी वेस्ट ना, आपको टाइप भी ना करना पड़े और आप नई नई चीज़ें सीखें, तो ये सब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट कर आसानी से देख सकते हो। अब वेबसाइट का भी टेंशन मत लो, कैसे जाते हैं, कैसे वीडियोस देखते हैं, सब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताऊंगी बट इस वीडियो के अंत में। बट अब हम चालू कर सकते हैं आज के टॉपिक को, जो होगा चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर का कंप्लीट चैप्टर रिविजन। भाई आपको आपकी सेकंड बुक में ना बहुत ही बेहतरीन कहानियां दी हुई हैं। आई होप अभी जो 7वां चैप्टर था हमारा वहां तक आपको बहुत मजा आया इस बुक को पढ़ने में। अब हम बात करेंगे एक और बहुत ही बढ़िया चैप्टर की, जिससे ना तो सिर्फ आपको मजा आने वाला है पढ़ने में, साथ ही साथ आपको इतना बहुत ही बढ़िया सा संदेश और एक मैसेज मिलेगा जो आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में डेफिनेटली यूज करेंगे। साथ ही साथ इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, जो कि है हैक ड्राइवर। सबसे पहले देख लो हैक ड्राइवर होता क्या है। तो भैया हैक एक तरीके की ना घोड़ा गाड़ी होती है, ठीक है, ऐसे घोड़ा उसके साथ बंधी हुई है गाड़ी, और इसे हैक कहते हैं। और इसको जो चलाएगा, जो चालक होगा, वो होगा हैक ड्राइवर, यानी कि घोड़ा गाड़ी चालक। अभी इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमने वाली है, इसीलिए ये जो आपको टाइटल दिया है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। ऑथर कौन है भैया? सिनक्लेयर लुइस। किसने लिखी है कहानी? सिनक्लेयर लुइस नाम के एक इंसान है जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। द स्टोरी टॉक्स अबाउट अ नेव लॉयर हु स्टार्टेड वर्किंग एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। देखिए क्या होता है ना, आपको ये चीज बिल्कुल इंग्लिश में नहीं करनी कि आप कुछ वर्ड्स रट के जाएंगे और आंसर लिख देंगे। मेरी क्लास में तो स्पेसिफिकली आपको कोशिश करनी है कि आप एक वीडियो से ना कम से कम 5 से 7 नए वर्ड्स घर लेकर जाओ। यानी कि आपको अपनी नोटबुक में कहीं पे भी नया शब्द दिखता है ना, उसे लिखकर समझना है और उसका आपको उपयोग करना है अपने खुद के बनाए गए वाक्यों में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप उस शब्द को लाइफ टाइम याद रख सकें। ठीक है? तो रटना नहीं है, मजे से समझना है इसको। रोज आप वो वर्ड्स जो है एक बार देख लिया कीजिए। आई होप आप अभी तक ऐसा कुछ मेंटेन कर रहे थे, डायरी वगैरह नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो से स्टार्ट कर दो। फिर जब पुराने वीडियोस पढ़ोगे तो उससे भी आप नए नए वर्ड्स इकट्ठा करते रहना। तो यहाँ दिया है ये कहानी एक नेव पता है क्या होता है? जो बहुत ही लाइक भोला भाला और किसी चीज में नया नया होता है ना, नौसिखिया, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक लॉयर है, एक वकील है, जो बिल्कुल वकीलों जैसे चालाक नहीं है, बड़े ही सिंपल सोबर इनोसेंट इंसान है। और उन्हीं की एक कहानी है, हु स्टार्टेड वर्किंग एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, जिसकी नौकरी लग गई है, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क करके उनका पद है जिसपे वो काम करते हैं। द स्टोरी टेल्स अस हाउ द लॉयर इज befooled by a clever hack ड्राइवर। और ये कहानी आपको ये बताती है कि कैसे एक बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक हैक ड्राइवर के द्वारा इस लॉयर को बेवकूफ बनाया जाता है। तो उसी पे बेस्ड आपकी पूरी कहानी है। ठीक है? चलिए इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। तो लेखक है सिनक्लेयर लुइस। कहानी एक भोले भाले वकील की है जिसने जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया है, अभी अभी नौकरी लगी है। कहानी हमें बताती है कि कैसे एक चतुर हैक ड्राइवर यानी कि घोड़ा गाड़ी चालक द्वारा वकील को बेवकूफ बनाया जाता है। अब ये पूरी कहानी बड़ी मजेदार है, तो ध्यान से सुनना है। ठीक है? चलो कहानी का यहां से स्टार्टिंग हो रहा है। यंग लॉयर केम टू विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर ल्यूटकिंस। भैया एक बहुत ही नौजवान वकील है, एक यंग लॉयर है, और यही हमारे कहानी के नरेटर भी हैं, यानी जो हमको कहानी सुना रहे। केम टू विलेज, वो एक गांव में आए हुए हैं, टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर ल्यूटकिंस। और क्यों आए हैं इस गांव में? क्योंकि इनको ओलिवर ल्यूटकिंस नाम के इंसान को कोर्ट द्वारा भेजे गए आदेश देने हैं कि तुम्हें हाजिर होना है कोर्ट में गवाही देने के लिए। फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम अराउंड द विलेज इन सर्च ऑफ ल्यूटकिंस। और ये जो बहुत ही ऐसा इंसान है जो बहुत फ्रेंडली टाइप का बनता है, पूरा ऐसा लगता है कि मित्रतापूर्ण है ये व्यक्ति, वो इस पर्टिकुलर लॉयर या नरेटर को पूरा गांव घुमाते हैं और मदद करते हैं ओलिवर ल्यूटकिंस को ढूंढने में। क्लियर? चलिए इसी को देखते हैं।
युवा वकील गांव आया हुआ था। क्यों? ओलिवर ल्यूटकिंस को गवाही के लिए आदेश तामील देने के लिए। और समन क्या होता है, अगर आपको समन नहीं पता तो देख लीजिए। गवाही के लिए आदेश तामील यानी कि अगर जैसे सपोज कोई इंसान है, वो गवाह है एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट केस में, तो उनको कोर्ट ना ऑर्डर भेजती है कि भैया आपको ना इसी डेट पे कोर्ट में हाजिर होना है। उसे कहते हैं समन। वो कोर्ट का ऑर्डर कि तुम्हें गवाही देने आना है। वो चीज जो है ना, वो चीज ओलिवर ल्यूटकिंस के लिए लेकर आए हैं कौन? ये लॉयर, कि भैया तुम्हें कोर्ट ने बुलाया है। मित्रतापूर्ण गाड़ीवान उसे ल्यूटकिंस की तलाश में गांव के चक्कर लगवाता है। तो अभी तक दो नाम हैं, हैक ड्राइवर, ओलिवर ल्यूटकिंस। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन आपके जो मेन पॉइंटर्स हैं, हाईलाइट्स हैं उनके साथ। Graduating with honors, became junior assistant clerk, magnificent law firm, sent not to prepare legal briefs, to serve summons like a cheap private detective। क्या दिया हुआ है? ये जो लॉयर है इनका अभी अभी ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन हुआ है और ये बने हैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। वो भी कहाँ पर? एक बहुत ही बढ़िया लॉ फर्म में, एक मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही बड़े स्तर पर जो एक कानूनी फर्म है, एक व्यवसाय प्रतिष्ठान है, ठीक है, वहां पर इनकी नौकरी लगी है। अब इनको जो है हमें एक्सपेक्टेड होता है कि भैया लीगल काम है तो इनको कैसे बिठाएंगे ना, लीगल ब्रीफ लिखो कि हाँ भैया इसमें इस काम में ये कानूनी चीज है या इस तरीके से जो असली काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इनको समन्स भर करने के लिए भेजा जाता था, यानी लोगों को ये बताने के लिए कि भैया आपको कोर्ट ने बुलाया, आ जाइए आपकी हाजिरी के लिए। तो ये चीज करने का इनको काम दिया गया, जो कि एक बहुत ही कम पैसे लेने वाला जो डिटेक्टिव होगा ना, चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, उस तरीके की जॉब थी। had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out victims। और जो भी ऐसे विक्टिम्स होते थे कि भैया पीड़ित हैं या फिर जो भी गवाही देने के लिए चूज किए गए हैं, उनको ढूंढने के लिए या उनको बताने के लिए इनको ऐसी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता था ना, जो बड़े ही गंदे और बहुत ही ऐसे अंधेरे में भरे हुए ऐसी जगह होती ना, जहाँ पे आपको डर लगे जाने में, सुनसान टाइप, वहां पर इनको जाना पड़ता था। Some larger, more self-confident ones even beat him up, hated this unpleasant work, side of the city life it revealed to him। ऑल्सो ये भी होता था कि कभी कभी जब ये ऐसी जगहों पे जाके समन्स के लिए जाते थे ना, वहां पर जो बिल्कुल ऐसे हट्टे कट्टे बिल्कुल है ना लोग, वो आकर इनको पीट भी देते थे कि भैया क्या है, हम काय को आएंगे कोर्ट में, ऐसे टाइप का। तो बहुत ज्यादा अजीब इनका जॉब था और इसीलिए ये इससे बड़े नाखुश थे। बहुत अनप्लेजेंट जॉब था इनके लिए, और इसलिए भी अनप्लेजेंट था क्योंकि इनको लगता था सिटी का ना एक अलग ही पहलू होगा। शहर मतलब अच्छा है, बट शहर का ये पहलू उनको देखने को मिला है। तो एक और ये चीज है जिसकी वजह से उनको अपनी नौकरी ना बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्लियर? चलिए अब इतने सारे शब्द हैं, सबका मीनिंग देख लेते हैं। मैग्निफिसेंट मतलब ग्लोरियस, बहुत ही बढ़िया, विशाल, आलीशान। लीगल ब्रीफ्स आर रिटन लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कानूनी संक्षिप्त। तो कानूनी संक्षिप्त नहीं लिखना पड़ता था इनको, लीगल डॉक्यूमेंट इनको जा जाके बताना पड़ता था कि सर आपको बुलाया है एवरीथिंग। समन्स यानी कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट द्वारा जो आदेश होते हैं, अदालत के आदेश, उसे क्या कहा जाता है? समन्स। बार बार ये शब्द आएगा, प्लीज इसे ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। डिटेक्टिव सबको ही पता होगा वैसे। डिटेक्टिव का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटर, यानी जासूस, जो जासूसी करते हैं ना कि हाँ इधर पता लगा रहे हैं, वैसा टाइप का इनको काम लगता था। शैडोई यानी यहाँ पे बड़ा अंधेरा है, डार्क डिम, अंधेरे वाली जगह। अनप्लेजेंट यानी बहुत ही बुरा, हॉरिबल यानी अप्रिय। तो इनको अपनी जॉब बिल्कुल प्रिय नहीं थी। किसको होगी भैया, ऐसे पिट पिट के आएंगे तो डेफिनेटली वो खुश नहीं है। डन? ऑलराइट, चलिए अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। सो ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बने। कौन बने भैया? ये जो लॉयर है। एक शानदार कानून व्यवसाय प्रतिष्ठान में कानूनी संक्षिप्त तैयार करने के लिए नहीं रखा गया इनको, बल्कि गवाही के लिए आदेश तामील देने के लिए भेजा जाता था। तो इनको समन्स देने के लिए भेजा जाता था, एक सस्ते प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह, एक प्राइवेट जासूस की तरह, जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। पीड़ितों को खोजने के लिए शहर के गंदे और अंधेर कोनों में जाना पड़ता था। कुछ बड़े अधिक आत्मविश्वासी लोगों ने उनकी पिटाई भी की है और इस अप्रिय काम से नफरत करने लगा। शहर के जीवन के इस पहलू को ये स्थितियां सामने लेकर आया था, यानी कि उनको ये बहुत अजीब लगता था कि मतलब वो बिल्कुल खुश नहीं थे अपनी जॉब से, क्योंकि उनने लॉयर बने थे भैया लीगल काम करने के लिए, बट उनको ऐसे भेजा जाता था ऐसी जगहों पे, जाओ भैया उसको बुला के आओ, बता के आओ कि कोर्ट का ऑर्डर है। डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Even considered fleeing to his hometown, could have lawyer been a real right way without going through this unpleasant training period। कभी कभी तो उनको लगता था कि वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जो उनका घर है, होम टाउन, वहां पर भाग जाए। फ्ली करना है नहीं, भाग जाना, एस्केप कर जाना वहां पे, क्योंकि उनको लगता था कि वहां पर वो और आसान तरीके से रियल लॉयर बन पाएंगे, जो असली वकील होता है, और ऐसा उनको अप्रिय ट्रेनिंग पीरियड के थ्रू गुजरना नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये भी होगा कि भाई इतना बड़ा लीगल ब्रीफ है, इतना बड़ा फर्म है, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार नहीं जा सकता है यहाँ से नौकरी छोड़ के। बट हाँ, डेफिनेटली वो अपने होम टाउन भाग जाने के लिए बार बार सोचते थे।
रिजॉइस्ड वन डे, बट एक दिन ये बड़े खुश हुए, रिजॉइस्ड यानी बड़े खुश हो गए। ऐसा क्या हो गया भैया कि ये नाखुश इंसान इतना खुश हो गया? सेंट 40 माइल्स इन द कंट्री टाउन न्यू म्यूलियन, क्योंकि इनको 40 मील की दूरी पे एक बहुत ही बढ़िया गांव का जगह है, गांव है जो कि है न्यू म्यूलियन, वहां पर इनको भेजा जा रहा था टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर ल्यूटकिंस। और वहां पर भी समन सर्व करने जा रहे थे, बट क्योंकि सिटी से इतने ज्यादा त्रस्त हो गए थे ये कि इनको जब पता चला कि न्यू म्यूलियन जैसे टाउन जा रहे हैं, बड़े खुश हो गए कि चलो अब अच्छी जगह जाऊंगा। और वहां गए हैं ये किस लिए भैया? ओलिवर ल्यूटकिंस नाम के इंसान पर कोर्ट का ऑर्डर परफॉर्म करने। Needed him as a witness in a law case, had ignored all his letters. ऑलिवर ल्यूटकिंस को समन सर्व करने क्यों जाना था? क्योंकि एक बहुत ही जरूरी केस में वो एक विटनेस थे, गवाह थे, तो उनको आना चाहिए था कोर्ट में, बट उन्हें जितने ऑर्डर्स दिए, लेटर्स दिए ना, वो सब उन्होंने इग्नोर किए, वो आ ही नहीं रहे। तो अब फाइनली एक पर्सन को भेजा है, दैट इज हमारे नरेटर या लॉयर को, ओलिवर ल्यूटकिंस को ढूंढकर उसे कोर्ट में लाने के लिए। क्लियर? ओके, चलिए अब फटाफट से मीनिंग देख लो भैया। वर्ड रिजॉइस का बहुत ही प्यारा वर्ड है, तो आपको नोट डाउन करना है। रिजॉइस मतलब जब आप एकदम से खुश हो जाते हो ना, दैट इज व्हाट इज रिजॉइस। सो हैप्पीनेस, जॉय, आनंदित होना। नेक्स्ट वर्ड है विटनेस। सबको पता होगा भैया, जिसने देखा हो कुछ होते हुए एंड देन उसको उसकी गवाही देनी है। सो व्यूअर, ऑब्जर्वर यानी गवाह। डन? ऑलराइट, चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। सो यहां तक कि अपने गृह नगर भागने पर भी विचार किया किसने? इस वकील ने। वास्तविक रूप से तुरंत एक वकील बन सकता था, वो भी इस अप्रिय प्रशिक्षण अवधि से गुजरे बिना। एक दिन खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। किस लिए? क्योंकि देश में जो 40 मील की दूरी पर है न्यू म्यूलियन नाम का एक नगर, वहां पर उनको भेजा गया। ओलिवर ल्यूटकिंस नामक एक आदमी को गवाही के लिए आदेश तामील देने के लिए एक कानून के मामले में गवाह के रूप में उसकी जरूरत थी। उसने सभी पत्रों को नजरअंदाज कर दिया था। तो अब फाइनली इनको एज पर्सन भेजा कि भैया जाओ, उसको बता के आओ कि तुम्हारी बहुत जरूरत है इस केस को खत्म करने के लिए। Got to New Mullion, eager expectations of a sweet and simple country village, severely disappointed. तो भैया जैसे ही न्यू म्यूलियन पहुंचे ना, इनने ना दिमाग में बड़े ऐसे सपने बना रखे थे कि यार बहुत प्यारी जगह होगी, शांति होगी, आई वुड लाइक कि मतलब मुझे अच्छा लगेगा सिटी से मैं दूर जाऊंगा। तो इनको बहुत ही लाइक उत्सुकता थी, बड़े ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे। कैसे कि भैया एक बहुत ही प्यारा सा गांव होगा, सिंपल सा, सोबर सा, खूबसूरत सा। बट वो बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट यानी निराश हो गए। क्यों? क्योंकि streets were rivers of mud, rows of wooden shops painted a sour brown or bare of any paint at all. क्योंकि जो सड़कें थी ना, ऐसा लग रहा था कि मिट्टी की ना नदियां बह रही हैं उधर, इतनी गंदगी। दूसरी बात, वहां पे लाइन से लकड़ियों की बनी हुई दुकानें थी। कुछ दुकानों पे बहुत ही अजीब सा ब्राउन कलर का पेंट किया हुआ था, तो कुछ दुकानों पे पेंट ही नहीं था। तो बड़ा बोरिंग सी जगह लग रही थी। तो ये बिल्कुल निराश हो गए कि यार इधर तो वैसा कुछ भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। Only agreeable sight about the place, delivery man at the station. सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी जो उनको बहुत भा गई, कि मतलब एक ही चीज थी जो देखने लायक थी वहां पे, वो था स्टेशन पे एक डिलीवरी मैन जो कि चीजों की डिलीवरी करता है इधर उधर। ठीक है, अबाउट 40, करीबन 40 साल की उम्र होगी इसकी। रेड फेस, लाल लाल चेहरा था। ठीक है, चीयरफुल, बड़ा खुश मिजाज सा दिख रहा था। थिक अबाउट द मिडिल, बीच से बड़ा मोटू सा था। वर्किंग क्लोथ्स, और कपड़े पहने हुए थे जो काम पे पहनते हैं लोग। और डर्टी, कपड़े बड़े गंदे हो रखे थे। क्यों? बिकॉज दे वर वेल वॉर्न, यानी उनको बहुत ज्यादा पहना गया था। हैड अ फ्रेंडली मैनर, और ऐसा लग रहा था उसको देख के कि एक होता है ना, लोग बड़े मित्रता पूर्वक आपसे मिलते हैं हमेशा, भले आपको जानते कि नहीं जानते, वैसा टाइप का व्यवहार लग रहा था उस इंसान को देखकर। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। और लॉयर कहते हैं कि उनको देख के मतलब कोई भी बोल सकता था कि इसको ना इंसान बड़े पसंद है, यानी कि ये पीपल्स पर्सन है, लोगों से बहुत अच्छे से बात करेगा। तो ये देख के बड़े वो खुश हो गए। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना डिलीवरी मैन का, जो हैक ड्राइवर है, उनके बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट से देखो ईगर वर्ड का मीनिंग। ईगर मतलब बड़ा ही इंपेशेंट, लाइक बहुत उत्सुक हो, रहा नहीं जा रहा आपसे। एक्सपेक्टेशंस, बिलीव, सपोजिशन, अपेक्षाएं। तो इनको बहुत ही ज्यादा इंपेशेंट अपेक्षाएं हो गई थी कि उत्सुक हो गए थे वो देखने के लिए कि वाओ कितनी अच्छी जगह ये होगी। नेक्स्ट वर्ड है डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना, सो अपसेट। अग्रीएबल साइट, जो इकलौती ऐसी चीज जो आपकी आंखों को बहुत सुकून दे रही है, सो प्लेजेंट साइट, सुहानी दृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका, ओके वर्ड्स डन, हिंदी में देखते हैं। न्यू म्यूलियन पर पहुंच गया, फाइनली न्यू म्यूलियन पहुंच गए। एक प्यारे और सरल गांव की उम्मीदें थी और बहुत उत्सुक था, पर गंभीर रूप से निराश हो गया था। कौन भाई? वकील। सड़कों पर मिट्टी की नदियां थी, लकड़ी की दुकानें एक पंक्तिबद्ध में थी, या तो भूरे रंग से रंगी हुई थी या किसी भी रंग की नहीं थी। जगह के बारे में केवल एक सुखद दृश्य था, और वो क्या था? स्टेशन पर एक वितरण करने वाला आदमी, जो डिलीवरी मैन था, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है।
लगभग 40 साल का था, 40 साल की उम्र है, लाल चेहरे वाला, रेड फेस है, हंसमुख है, बड़ा चीयरफुल था, हंसमुख सा इंसान था, बीच से मोटा, मोटू था, पूरा मोटू नहीं था, बीच का जो स्टमक एरिया में भी वहां से मोटू था, काम करने वाले कपड़े पहने हुए थे, जो काम पे जाता है इंसान पहन के कपड़े वैसे पहने हुए थे। कपड़े बड़े गंदे हो गए थे, इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पहन लिया गया था। जब आप एक ही कपड़े को बार 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 पहनोगे तो गंदी हालत नहीं हो जाती, उसके बड़े शाबी से दिखते हैं, वैसा बोला गया है। और एक मित्रतापूर्ण व्यवहार था उस आदमी का, और कोई भी उसे देखकर तुरंत कह सकता था कि उसे लोग बड़े पसंद हैं। क्लियर? ओके। टोल्ड हिम आई वांट टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर ल्यूटकिंस। अब ये लॉयर जाते हैं हैक ड्राइवर के पास, ये डिलीवरी मैन के पास, और बोलते हैं कि मैं ना एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है ओलिवर ल्यूटकिंस। सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, हार्ड फेलो टू कैच दो। तो ये जो डिलीवरी मैन है बोलते हैं कि मैंने करीबन 1 घंटे पहले ही ओलिवर को यहाँ स्टेशन के आसपास देखा था, और बहुत मुश्किल है उस इंसान को पकड़ना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा टेढ़ा आदमी है वो, ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर, और वो कुछ ना कुछ खुरापात करता रहता है। प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ अ फ्रिट्ज शॉप। पोकर गेम क्या होता है? ताश का गेम, ठीक है, एक ताश खेलने वाला गेम होता है, उसे पोकर कहते हैं। तो यहाँ पर वो जो डिलीवरी मैन है बताता है कि शायद ऐसा होगा कि अब वो ना बैठ के फ्रिट्स की दुकान के पीछे, फ्रिट कोई इंसान है जिसकी दुकान है, उसके पीछे बैठ के ताश खेल रहा होगा। इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग ल्यूटकिंस? क्या आपको बहुत ज्यादा जल्दी है ओलिवर ल्यूटकिंस को मिलने की? ऐसा वो लॉयर से पूछता है। Yes, want to catch the afternoon train back to the city was very important and secret about it. तो यहाँ लॉयर अपनी जो चालाकी है वो दिखाते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मुझे ना क्या है, दिन की जो ट्रेन है ना उसको टाइम पे पकड़ना है ताकि मैं टाइम से अपने शहर पहुंच सकूं। और इस चीज को उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला? उनको जल्दी थी पकड़ने की क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, क्योंकि ये सीक्रेट मिशन है ना, वो सबको नहीं बता सकते चीख चीख के, उनको थोड़ी पता ये कौन सा इंसान है। तो उन्होंने बोला कि मैं ना बहुत शातिर था, ये चीज हमारे लिए, कि मैंने वही चीज बोली जितनी बोलनी चाहिए थी, मैंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की। क्लियर? ओके, चलिए पोकर गेम का मीनिंग देख लीजिए। पोकर गेम मतलब कार्ड गेम, ताश का खेल। क्लियर? ओके। उससे कहा मैं ओलिवर ल्यूटकिंस नाम के एक आदमी को ढूंढना चाहता हूं। किसने कहा? ये वकील ने। और ये फिर जो इंसान है वो कहते हैं उसे लगभग 1 घंटे पहले यहां देखा था, हालांकि उसे पकड़ना कठिन है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। शायद फ्रिट्स की दुकान के पीछे ताश का खेल शुरू करने की कोशिश कर रहा होगा। क्या ल्यूटकिंस का पता लगाने में आपको कोई जल्दी है? हाँ, दोपहर की ट्रेन से वापस शहर जाना है, इसके बारे में मैं बहुत गुप्त था। तो भैया सबको नहीं बताया, उन्होंने पूरी बात नहीं बता दी, उन्होंने बोला ट्रेन कैच करनी है, तो इसलिए मुझे जल्दी बात करनी है। किससे? ओलिवर से। क्लियर? ओके। I have got a hack. We'll get it out. We can drive around together and find Lutkins. Know most of the places he hangs out. तो यहाँ पर ये बोलता है जो डिलीवरी मैन है कि मेरे पास ना एक हैक है। हैक मतलब ऐसी गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी के आगे आप घोड़ा लगा देंगे तो बन जाएगा घोड़ा गाड़ी। तो वो बोलते हैं मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं वो ले आता हूँ और उसमें बैठ के हम जो है ओलिवर को एक साथ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ओलिवर अक्सर कौन कौन सी जगहों पर रहता है। हैंग आउट करना मतलब कौन सी जगह पे समय बिताता है। तो यहाँ पर ये डिलीवरी मैन जो है वो बहुत मदद कर रहे हैं किसकी? इस पर्टिकुलर लॉयर की। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. अब यहाँ वकील बड़े प्रसन्न हो गए, बोलते कि जितना अच्छे से मुझसे बात कर रहा था, ओपनली सारी बातें रख रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ये सुन के ना मैं बड़ा खुश हो गया कि वाह, ऐसा इंसान भी हो सकता है। न्यू ही वॉन्टेड द बिजनेस, ऑल्दो लॉयर इतना गधा नहीं था, उसको पता था कि भैया उसको पैसे चाहिए, पैसे कमाने अपने बिजनेस के लिए, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और मेरी मदद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बड़ा दयावान है वो, नहीं, उसे पैसे कमाने हैं इसलिए वो मेरी मदद कर रहा है। हिज काइंडनेस वॉज रियल, और उसकी जो एक दया दिखाने की जो चीज थी, जो काइंडनेस थी ना, वो बहुत ही असली थी। ग्लैड फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, और लॉयर बड़े खुश हो गए कि पैसे जाएंगे तो इस अच्छे इंसान के पास जाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई। मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। अब भाई बार्गेनिंग नहीं करी तो आपको फिर मतलब क्या ही मतलब है ना। तो उन्होंने कुछ बोला होगा कि भैया नहीं 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 इतने पैसे लगेंगे, तो इन्होंने जैसे तैसे मोल भाव किया और बोला कि भाई देखो 1 घंटे के मैं $2 पे करूंगा। Brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. Finally वो ऐसी गाड़ी लेकर आए जो कि ऐसा था कि काले कलर का डब्बा ना पहियों को लगा दिया गया है, और पहियों के ऊपर एक काले कलर का डब्बा है। ऐसे तरीके की गाड़ी दिख रही थी किसकी? इस पर्टिकुलर डिलीवरी एजेंट की। क्लियर? ओके, चलिए वर्ड्स देखिए। हैक मतलब हॉर्स ड्रॉन व्हीकल और हॉर्स कार्ट, घोड़े द्वारा चलाए जाने वाली गाड़ी, उसे हैक कहते हैं। हैंग्स आउट, टू स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग इन पर्टिकुलर, किसी भी जगह पे समय बिताना और आप कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसी बस खड़े हो। वह स्थान जहाँ कोई रहता है, अक्सर आता जाता है। ग्लोड है, हेयर इट मीन्स इम्प्रेस्ड, यहाँ पर ग्लोड का मतलब है खुश हो जाना, लाइक प्रभावित हो जाना। इम्प्रेस हो गए कौन? लॉयर। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफेक्शन, जो कि है प्यार, लव एंड केयर, दैट इज स्नेह। बार्गेन है मोल भाव करना, सो टू नेगोशिएट द प्राइस ऑफ समथिंग। और ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स का मतलब है हॉर्स कार्ट, यानी कि घोड़ा गाड़ी। क्लियर है? ओके, चलिए हिंदी में देखते हैं। मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, उसे ले आऊंगा, हम एक साथ गाड़ी में जा सकते हैं और ल्यूटकिंस को ढूंढ सकते हैं।
उन अधिकांश स्थानों को जानता हूं जहां पर वह घूमता है। अब ये चीज देखकर लॉयर बड़े प्रसन्न, और वो कहते हैं वह इतना साफ साफ बात कर रहा था और मिलनसार था कि मैं उसके स्नेह से प्रभावित हो गया। जानता था वह अपना व्यवसाय देख रहा था, उसकी नेकी जो है वो वास्तविक थी। भाई वो अपना बिजनेस देख रहा है ठीक है, बट बड़ा ही वास्तविक नेकी थी उसकी। खुश था कि इस अच्छे इंसान के पास पैसा जाएगा। $2 प्रति घंटे तक सौदा करने में कामयाब। उसके घर के पास पहियों पर एक प्रकार का बड़ा काला डिब्बा वो लेकर आया, यानी कि घोड़ा गाड़ी लेकर आया। क्लियर? चलिए अब देखते हैं ओलिवर को ये ढूंढ पाते हैं कि नहीं। Villagers so ready to help a stranger, he already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. और यहाँ पर ये लॉयर खुश हो जाते हैं कि गांव वाले कितने बढ़िया हैं, मतलब यहाँ पे लोग कितने अच्छे खुद ही मेरी मदद कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि ये जो हैक ड्राइवर है ना, उसने जैसे खुद का ये काम बना लिया कि उसको ओलिवर को ढूंढना है। तो बड़े खुश हो गए ये वकील। तो इस तरीके से उनकी घोड़ा गाड़ी है, ये रहे हैक ड्राइवर, वो बैठे हुए पीछे कौन? वकील। Said, I don't want to interfere. My guess is that you want to collect some money from Lutkins. तो यहाँ पर ये हैक ड्राइवर बोलते कि देखिए मुझे ना बीच में बात करने का मतलब मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं आपकी बातों में आऊँ, बीच में अपनी टांग अड़ाऊँ, बट फिर भी मैं ऐसा लगता है मुझे कि मेरा गेस वर्क ये है कि शायद आप ओलिवर से पैसे लेने आए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, क्योंकि वो किसी को भी एक पैसा लौटाता नहीं है। स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम। और हैक ड्राइवर कहते हैं कि मैंने भी एक बार ताश का खेल खेला था हैक ड्राइवर के साथ, आज तक मेरे ऊपर उसके कितने 50 सेंट्स हैं कि भैया उसको मेरे को 50 सेंट्स वापस करने हैं। वॉज फूल इनफ टू प्ले विथ हिम, और मैं बेवकूफ था कि मैं उसके साथ ताश का गेम खेला। नॉट रियली बैड, बट इतना भी बुरा इंसान नहीं है, बट हाँ हार्ड टू मेक हिम पार्ट फ्रॉम हिज मनी, और उसको उसके पैसों से अलग करना ना बड़ा मुश्किल है। तो ओलिवर ल्यूटकिन से शायद आप पैसे लेने आए हो, ऐसा ही अनुमान लगाते हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलिए फटाफट से ओज वर्ड देखिए। ओज मीन्स बी इन अ डेट एंड ऑब्लिगेशन टू पे मनी, दैट इज बकाया, उधार। क्लियर? ऑलराइट। गांव वाले एक अजनबी की मदद करने के लिए तैयार थे। उसने पहले से, यानी जो हैक ड्राइवर है, घोड़ा गाड़ी चालक है, उसने पहले से ही मेरे लिए ओलिवर ल्यूटकिंस को खोजने के लिए इसे अपना काम बना लिया था। अब ये जो पर्टिकुलर हैक ड्राइवर है वो कहता है मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, मेरा अनुमान है कि आप ल्यूटकिन से कुछ पैसे वापस लेना चाहते हैं। कभी किसी को एक पैसा भी नहीं देता है वो इंसान, फिर भी ताश के खेल में के मुझे उससे 50 सेंट लेना है। यानी मैंने भी ताश के खेल में उससे जीत गया था, बट उसको मेरे को 50 सेंट देने, अभी तक उसने मुझे नहीं दिए। मैं मूर्ख था कि उसके साथ खेला। वास्तव में वो बुरा आदमी नहीं है, बट हाँ उसे अपने पैसे से दूर करना बड़ा मुश्किल है। क्लियर? ओके। If you try to collect from him in fancy clothes, will be suspicious. Get away from you. I will go into Fritz, ask for him. You can keep out of sight behind me. I loved him for this. By myself, might never have found Lutkins. अब यहाँ पे ये होता है कि ये हैक ड्राइवर जो हैं वो कहते हैं इस पर्टिकुलर लॉयर को कि अगर आप इस तरीके से इतना सज धज के जो कपड़े में आए हैं आप, अगर आप ऐसे ओलिवर को ढूंढेंगे तो उसको सस्पिशियस, यानी कि वो डाउट में आ जाएगा, उसको शक हो जाएगा, और फिर वो आपके पास आएगा ही नहीं और भाग जाएगा। एक काम करते हैं कि मैं फ्रिट्ज की दुकान पे जाऊंगा, ओलिवर के बारे में पूछताछ करूंगा, आप जो है पीछे छुप के रहना, खड़े रहना, ताकि वो आपको देख ना पाए अगर अंदर ओलिवर हो तो। ये सुन के लॉयर बड़े खुश हो गए। उनको लगता है कि अगर मैं खुद से ढूंढने घूमता ना ओलिवर को तो मैं कभी नहीं ढूंढ पाता, तो बड़े खुश थे कि यार ये हैक ड्राइवर मुझे मिल गया है। With hack driver knowing help, sure of getting my man, took him into my confidence, told him, और यहाँ पे गलती करना चालू करेंगे ये लॉयर, told him wanted to serve the summons on Lutkins, man had refused to be a witness, his information would have quickly settled our case. अब यहाँ पर ये बोलते हैं लॉयर कि जैसे मुझे दिख रहा था ना कि हैक ड्राइवर मेरे को मदद करेगा और मैं फटाफट ओलिवर को ढूंढ लूंगा, मेरे को बिल्कुल 100% श्योरिटी थी, और अब मैंने जब देख ही लिया था कि मेरे को मदद कर रहा है तो मैंने ना इसको अपने विश्वास में ले लिया। टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस, यानी कि मैंने ऐसा कर लिया कि यार ये मेरा ही इंसान हो गया है, इतना भरोसे में ले लिया मैंने, और उसको मैंने सब बता दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपको कभी किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, राइट? बट उन्होंने सब बता दिया कि मैं ल्यूटकिंस को कोर्ट का ऑर्डर देने आया हूँ, एक बहुत ज़रूरी केस का वो विटनेस है, गवाह है, और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे केस को जल्दी ही सॉल्व करने में मदद करेगी। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से वर्ड देखिए। सस्पिशियस, डाउटफुल, यानी कोई भी चीज जिसपे आप ना संदेह कर रहे हैं, संदेहजनक। हैक ड्राइवर वही जो घोड़ा गाड़ी चला रहा है, सो द वन ड्राइव्स अ हॉर्स कार्ट, और हैक घोड़ा गाड़ी चालक। और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ट्रस्ट या बिलीफ यहाँ पर। तो आप अगर किसी को अपने भरोसे में ले लेते हो ना, दैट इज व्हाट इज आत्मविश्वास, किसी का आपके ऊपर किसी का आत्मविश्वास ले आना कि हाँ यार इस इंसान पे विश्वास कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज टू टेक समबडी इनटू योर कॉन्फिडेंस। क्लियर? ऑलराइट। अगर आप उससे पैसे लेने ऐसे अच्छे कपड़ों में जाओगे तो ओलिवर संदेहास्पद हो जाएगा, आपसे दूर भाग जाएगा। मैं फ्रिट्ज की दुकान पर जाता हूँ, ओलिवर के लिए पूछूंगा, और तुम मेरे पीछे बाहर रह सकते हो। इस बात के लिए मुझे वह बहुत भाग गया, यानी उनको ना
दिल पे ऐसे लग गया कि वाह यार ये कितना अच्छा इंसान है, क्योंकि अपने आप से शायद ल्यूटकिंस को कभी नहीं ढूंढ पाते। कौन? ये लॉयर। घोड़ा गाड़ी चालक की मदद से मैं ओलिवर को निश्चित ही ढूंढ सकता था। अब इनको आ गया भैया ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई ये इंसान जो है मेरे को ओलिवर ढूंढ के देगा ही देगा। उसे अपने विश्वास में ले लिया और सारी बातें बता दी कि ल्यूटकिंस पर गवाही के लिए आदेश तामील देने के लिए आया हूँ। ल्यूटकिंस ने गवाह बनने से इनकार कर दिया है और उसकी जानकारी से हमारा मामला जल्दी सुलझ सकता है। तो ये बातें उन्होंने हैक ड्राइवर को बता दी। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली। अब ये ड्राइवर ने बड़े ध्यान से सुनी इनकी हर एक बात जो जो इन्होंने बोली। देन हिट मी ऑन द शोल्डर। और फिर इस ड्राइवर ने लॉयर को ऐसे हिट किया, ऐसे होता ना, चल यार अब देखते हैं अब कैसे करते हैं, ऐसे टाइप का होता है ना, दोस्तों में करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ मारा उनके शोल्डर पे, कंधे पे, हंसा वो हैक ड्राइवर और कहता है वी विल गिव ब्रदर ल्यूटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। चलो भैया ल्यूटकिंस को सरप्राइज करते हैं। Let's start, driver. Most folks around here call me Bill or Magnuson. Business called William Magnuson, fancy carting and hacking. अब ये जो लॉयर है ना, ये हैक ड्राइवर को बोलते हैं कि चलो ड्राइवर चलो। तो इनके ना दिल पे लग जाती बात कि ड्राइवर ड्राइवर क्या है भाई, मेरा नाम है। तो ये बोलते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ना, फोक यानी वहाँ के रहने वाले लोग जो है ना, वो मुझे बिल के नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम है बिल मैग्न्यूसन और मेरा जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसका नाम है विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। क्यों बताया कि भाई मेरे को बिल बोलो, है ना, मुझे ये मत बोलो ड्राइवर ड्राइवर। तो इन्होंने, लॉयर ने भी बोला अच्छा ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्ज? यस, ल्यूटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, गुड एट डिसीविंग पीपल। तो ये लॉयर को इसको बोलते हैं हैक ड्राइवर को, अच्छा ठीक है बिल हम चलें फ्रिट्ज की दुकान पे चलें। तुम्हें भाई बुरा लग गया ना, बिल नाम नहीं बोला तो बिल बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ल्यूटकिंस जो है वो वहां पर बिल्कुल मुझे मिलेगा। किसी भी जगह पे जितनी उसकी संभावना है ना रहने की, उससे ज्यादा संभावना इस जगह पे उसके मिल जाने की है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताश खेलता है और हाँ लोगों को डिसीव करने में, उल्लू बनाने में ना वो बहुत अच्छा है। कौन? ओलिवर। क्लियर? तो अब हम बिल नाम पढ़ेंगे ना, वो हैक ड्राइवर का पढ़ेंगे। सो ऑनेस्टली मतलब वेरी सीरियसली, बहुत ही ज्यादा जोर देकर वो सुन रहे थे सारी बातों को। प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, टू बिगिन दैट इज आगे बढ़ना। डिसीविंग यानी चीट करना, किसी को धोखा देना। तो धोखा देने में ओलिवर बहुत ही माहिर थे। क्लियर? ओके। ड्राइवर ने गंभीरता से सुना, फिर मुझे कंधे पर मारा, हंसा। हम भाई ल्यूटकिंस को थोड़ा सरप्राइज देंगे। चलिए शुरू करते हैं ड्राइवर। यहाँ के, अब ये सुनकर हैक ड्राइवर को लग गया बुरा और वो बोलते हैं यहाँ के अधिकांश लोग मुझे बिल या मैग्नुसन बुलाते हैं। मेरे व्यवसाय का नाम है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो मुझे बिल बुलाइए, इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे थे। तो लॉयर समझदार बोलते हैं ठीक है बिल, क्या हम फ्रिट्ज के यहाँ चले? तो हैक ड्राइवर बोलते हैं हाँ, ल्यूटकिंस के यहाँ वहाँ होने की संभावना है, बहुत ज्यादा ताश खेलता है, लोगों को धोखा देने में बहुत ही माहिर है, बहुत अच्छा है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं ढूंढ पाते हैं कि नहीं ओलिवर को। बिल seemed to admire Lutkins' talent for dishonesty, felt if he had been a policeman, would have caught Lutkins respectfully, jailed with him with regret. अब यहाँ पर लॉयर बोलते हैं कि बिल जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे ना ओलिवर को, ऐसा लग रहा था कि वो ओलिवर को बड़ा पसंद करते हैं कि हाँ यार ये इतना अच्छा इंसान है टाइप्स। और ऐसा था कि भैया अगर ये पर्टिकुलर पर्सन दैट इज बिल अगर पुलिसमैन होते ना, तो ये ओलिवर को बहुत ही रिस्पेक्टफुली पकड़ते, अरेस्ट करते और उन्हें जेल में डालते वक्त ना बड़ा उनको दुख होता कि यार मैं इसको डाल रहा हूँ जेल में जो इतना बेहतरीन रूप से लोगों को उल्लू बना सकता है, धोखा दे सकता है। तो उनकी जो ये गलत चीज की जो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी कैपेबिलिटी थी, एक माहिर थे वो जिस चीज में, ऐसा लग रहा था कि बिल को वो बहुत पसंद थी। बिल लेड मी इनटू फ्रिट्ज। फाइनली कहाँ पहुंचे हैं? सबसे पहले फ्रिट्ज की दुकान में। हैव यू सीन ओलिवर ल्यूटकिंस अराउंड टुडे? वहां पे पूछते हैं बिल कि क्या तुमने ओलिवर को देखा है? फ्रेंड ऑफ हिज इज लुकिंग फॉर हिम। और उसका जो दोस्त है, वकील जो बाहर खड़े ना, वकील नहीं बोला, बोला वो जो दोस्त है वो उनके लिए ढूंढ रहे हैं, ओलिवर को देखना चाहते हैं, लाइक ओलिवर से मिलना चाहते हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। फ्रिट्ज लुक्ड एट मी। और फ्रिट्ज ने बिल की तरफ देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल की तरफ नहीं देखा, सॉरी बिल के पीछे वकील को देखा। जो लॉयर है वो बिल के पीछे छुपे हुए थे और उनकी तरफ फ्रिट्ज ने देखा। ही हेजिटेटेड, एडमिटेड wasn't here a little while ago। और फिर थोड़ा वो हिचकिचाए और बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर थोड़ी देर पहले ओलिवर आया था। Guess he's gone over to Gustav's to get a shave। और फिर ये बोलते हैं कि बिल बोलते हैं कि शायद हाँ ऐसा कुछ होगा कि शायद वो गुस्ताव के यहाँ पर ना दाढ़ी बनवाने गए होंगे, शेव करवाने गए होंगे। इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। और अगर ओलिवर तुम्हारी दुकान पे फिर आता है उसको बोलना कि मैं जो हूँ बिल उसको ढूंढ रहा हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले किसकी दुकान पे गए? फ्रिट्ज की दुकान पे, वहां वो नहीं था, अब कहाँ जाएंगे? गुस्ताव की दुकान पे। डन? ऑलराइट, चलिए वर्ड्स देखिए। एडमायर इज प्रेज और अप्रिशिएट यानी किसी को पसंद करना। रिग्रेट मतलब बहुत ही पछतावा होना, टू बी सॉरी, पछतावा करना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपका
एडमिटेड, एडमिटेड यानी हेजिटेटेड, सॉरी, बी इनटू माइंड्स स्टॉल, यानी आप ना थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो, हिचकिचा रहे हो, आपको झिझक है। और एडमिटेड यानी हाँ बोलना, कन्फेस करना, स्वीकार करना कि हाँ ओलिवर यहाँ पर थोड़ी देर पहले आया था। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। सो बिल ल्यूटकिंस की बेईमानी की प्रतिभा को पसंद करता था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो एक पुलिस कर्मी होता तो ल्यूटकिंस को सम्मान से पकड़ता, सम्मान से अरेस्ट करता और उसे अफसोस के साथ जेल में डालता कि वाह, इतनी बेहतरीन तरीके से ये गलत काम करता है कि मेरे को यार बहुत बुरा लग रहा है उसको डालने में जेल में। ऐसा लग रहा था बिल को देखकर। बिल ने मुझे फ्रिट्ज के यहाँ लेके गया। क्या तुमने आज ओलिवर ल्यूटकिंस को आसपास देखा है? उसका दोस्त उसकी तलाश कर रहा है। फ्रिट्ज ने वकील की तरफ देखा जो बिल के पीछे छुपे हुए थे। वह हिचकिचाया, जो फ्रिट्ज है, और उन्होंने स्वीकार किया कि ओलिवर थोड़ी देर पहले यहाँ था। लगता है कि वह दाढ़ी बनवाने के लिए गुस्ताव के पास गया है। अगर वह यहाँ आता है तो उसे बता देना कि मैं यानी बिल उसे ढूंढ रहा है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं गुस्ताव की दुकान पे मिलता है कि नहीं कौन ओलिवर। ड्रोव टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप, तो फ्रिट्ज की दुकान पे गए। अब नेक्स्ट है गुस्ताव की शॉप, जो कि एक नाई की दुकान है, एक बार्बर की दुकान है। बिल वेंट इन फर्स्ट, और एज यूजुअल बिल मैग्न्यूसन अंदर गए। आई लिंगर्ड एट द डोर, और जो वकील हैं वो बाहर डोर की तरफ खड़े रहे। लिंगर्ड मतलब ऐसे खड़े रहना, बिल्कुल, है ना, कुछ नहीं करना। आज नॉट ओनली द स्वीड, वहां पर एक स्वेडिश पर्सन था, ठीक है, तो स्वीड उसको कहा गया। तो स्वीड से पूछा और वहां के दो कस्टमर से पूछा कि वेदर दे हैड सीन ल्यूटकिंस और नॉट, कि उन्होंने ओलिवर को देखा है कि नहीं। स्वीड हैड नॉट, जो स्वीडिश पर्सन था उसने नहीं देखा था ओलिवर को। सेड एंग्रीली, मतलब उसने गुस्से से बोला कि मैंने नहीं देखा ओलिवर को। हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, ना तो मैंने उसको देखा है ना ही मेरे को कोई इंटरेस्ट है ओलिवर को देखने का, तो गुस्से में बोला। इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, और अगर वो तुम्हें मिले तो उसको बोलना उससे $35 जो है, जो मेरे पे उधार है उसके, उससे वापस ले लेना, जो मेरे को पैसे उसको लौटाने। One of the customers thought had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. बट वहां जो दो कस्टमर्स थे उनमें से एक कस्टमर ने बोला कि हाँ शायद मैंने ओलिवर को जो है इस मेन स्ट्रीट के थ्रू जाते हुए देखा है, जो मेन मुख्य मार्ग है वहां से जाते हुए देखा है इस होटल के साइड में। क्लियर? तो पहले गए, फ्रिट्ज की दुकान नहीं मिला, फिर गुस्ताव की बार्बर शॉप नहीं मिले, अब कहाँ जाएंगे? इस पर्टिकुलर स्ट्रीट पे। क्लियर? ओके, चलिए। फर्स्ट वर्ड है लिंगर्ड, which means waited around, किसी जगह पे ना खड़े रहना, रुका हुआ। Swede, a native or inhabitant of Sweden or a person of Swedish descent, Swedish जिसको कहते हैं, that is a Swede. Clear? All right. गुस्ताव की नाई की दुकान पर लेकर चला। बिल पहले अंदर गया, मैं दरवाजे पे खड़ा था। न केवल स्वीडिश बल्कि दो ग्राहकों से पूछा कि क्या उन्होंने ल्यूटकिंस को देखा है। स्वीडिश ने गुस्से से कहा कि उसने नहीं देखा है, उसे नहीं देखना है और ना ही उसे कोई परवाह है। यदि वो मिलता है तो उससे $35 ले लेना, जो उसका मुझ पर उधार है। ग्राहकों में से एक ने सोचा ल्यूटकिंस को होटल के इस तरफ मुख्य मार्ग के नीचे जाते हुए देखा था। तो फ्रिट्ज टोटल फेलियर, गुस्ताव फेलियर। अब देखते हैं यहाँ मेन स्ट्रीट की तरफ कौन सी जगह है जहां पर ओलिवर शायद इनको मिल जाएगा। क्लियर? ओके। क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, फाइनली अब ये दुकान से निकलकर वापस गाड़ी में बैठते हैं। बिल कंक्लूडेड, बिल जो है फाइनली ये बोलते हैं, ल्यूटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताव्स, ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेप। फाइनली ऐसा होगा कि गुस्ताव के यहाँ जितना भी पैसा उसने जमा हुआ किया होगा खत्म हो गया होगा, अब उसके पास वहां पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो अब वो ग्रे की दुकान पर शेव कराने के लिए गया होगा। मिस्ड ल्यूटकिंस बाय ओनली 5 minutes, हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। अब वहां पहुंचते हैं ग्रे की दुकान पे, तो वहां पता चलता है कि 5 मिनट पहले ही वो वहां से निकला है पूल रूम खेलने के लिए। पूल रूम, पूल गेम ये होता है, और पूल रूम वो जगह जहां पर ये गेम खेला जाता है, ठीक है। तो ये जो है 5 मिनट से वहां पे मिस कर देते हैं। तो फ्रिट्ज, फिर गुस्सा, फिर क्या है भैया आपकी ग्रेस की दुकान। At the pool room appeared, had just bought a pack of cigarettes and gone out. और जैसे ही वो पूल रूम पे पहुंचते हैं, इनको पता चलता है कि ओलिवर ने अभी जो है सिगरेट का पैकेट खरीदा और वहां से चला गया। Pursued him, उसके पीछे पीछे थे, behind him, और उसके हमेशा पीछे ही थे, लाइक उसको पकड़ सकते थे, but never catching him, but कभी ओलिवर को पकड़ नहीं पाते थे। For an hour till it was past 1 o'clock was hungry, 1 बज चुका है और अभी इनको भूख लग रही है, और 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं ओलिवर को बट नहीं ढूंढ पाए। Had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors, I scarcely cared whether I found Lutkins or not. अब जिस तरीके से बिल जो है इनको अपना व्यू पॉइंट बता रहे थे ना उस गांव के लिए, बड़ा मजा आ रहा था इन लॉयर को सुनकर, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत ही मुश्किल से कोई भी ऐसा जरूरी फर्क पड़ रहा होगा उनको कि मुझे ओलिवर नहीं मिल रहा है जो उनका काम है। वो इतने खुश हो गए थे बिल से मिलकर। क्लियर? ओके, चलिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, देख लीजिए। कंक्लूडेड यानी ड्रॉ द जजमेंट, फाइनली एक निष्कर्ष पे आना, सो निष्कर्ष निकालना। और एग्जॉस्टेड यानी यूज्ड अप, फिनिश्ड, यहाँ पर हो गया है थका हुआ, मतलब थका हुआ नहीं, क्या हो गया, पैसा यहाँ पे खत्म हो गया था, ठीक है, पैसा जो है पूरी तरीके से यहाँ पे यूज कर लिया था। नेक्स्ट है पूल रूम, अ प्लेस टू प्ले पूल, अ बेटिंग शॉप, यानी पूल खेलने की जो जगह होती है उसे पूल रूम कहते हैं। स्कैर्सली यानी मुश्किल से, हार्डली। तो यहाँ जो एग्जॉस्टेड है इसका मतलब है खत्म हो जाना, ठीक है, पैसे यहाँ पे खत्म हो गए होंगे, थका हुआ नहीं है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए।
घोड़ा गाड़ी में वापस चढ़ गया। बिल ने निष्कर्ष निकाला ल्यूटकिंस का जमा धन गुस्ताव के यहाँ समाप्त कर लिया होगा। वह शायद ग्रे के पास दाढ़ी बनवाने गया है। केवल 5 मिनट से ल्यूटकिंस को पकड़ने में नाकामयाब हो गए। शायद पूल खेलने के कमरे के लिए निकल गया होगा। पूल खेलने के कमरे पर जाने के बाद पता चला कि सिगरेट का एक पैकेट खरीदा ओलिवर ने और वहां से चला गया। उसका पीछा कर रहे थे, उसके पीछे थे, लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पा रहे थे। 1 घंटा हो चुका था। 1 बजे तक भूख लग रही थी। अपने पड़ोसियों के बारे में बिल के असभ्य राय का इतना आनंद लिया था कि मुझे शायद ही परवाह थी कि मुझे ल्यूटकिंस मिले या नहीं। तो फ्रिट्स, गुस्ताव, देन उसके बाद आप जाते हैं ग्रे की दुकान पे, कुछ नहीं मिला आपको। उसके बाद आप जाएंगे कहां पर? पूल रूम, और वहां पे भी वो पकड़ नहीं पाए। डन? ओके। आए, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट? इनको भूख लग रही है लॉयर को, तो ये सीधे पूछते हैं कि यार कुछ खाते हैं। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, चलो कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं। विल बाय यू लंच, और तुम्हारे लिए भी मैं खाना खरीद लूंगा। और टू गो होम टू द वाइफ, तो जो बिल है बोलते कि नहीं नहीं मुझे घर जाना है अपनी पत्नी के पास, उसने खाना वाना बनाया होगा। डोंट केयर मच ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 ऑफ देम ऑल बैड, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट पसंद है नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ 4 रेस्टोरेंट्स हैं, चारों के चारों बहुत खराब हैं। We will get the wife to pack up a lunch for us. एक काम करते हैं, मेरी वाइफ को बोलते हैं वो आपके लिए भी लंच पैक कर देगी। Won't charge you more than $50. यहाँ भी पैसे कमाए बिल ने कि आपसे $0.50 से ज्यादा पैसे हम नहीं लेंगे। Would cost you more for a greasy meal in the restaurant. वैसे भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाके तेल वाला खाना खाओगे तो वो तो ज्यादा ही महंगा पड़ेगा, और घर का खाना आपको हम $50 में दे देंगे। Go up to Wade's Hill, वेड नाम की एक हिल है, वहां जाके ऊपर बैठेंगे। Enjoy the view while we eat, और खाना खाते खाते वहां का व्यू एंजॉय करेंगे। क्लियर? तो यहाँ भी पैसे कमा लिए किसने? बिल ने। ग्रीजी मील मतलब ऑयली फूड, तेलीय भोजन, जो बहुत ही तरल पदार्थ होंगे ना, तेल तेल भरा होगा जिसमें, दैट इज व्हाट इज ग्रीजी मील। मैंने कहा कुछ खाने के बारे में क्या ख्याल है? चलो एक भोजनालय में चलते हैं, तो यहाँ तुम्हारे लिए भी भोजन, दोपहर का भोजन मैं खरीद लूंगा। तो बिल कहते हैं मुझे अपने घर पत्नी के पास जाना चाहिए। भोजनालय की ज्यादा परवाह मैं नहीं करता हूँ, सिर्फ 4 ही हैं और सबके सब बड़े खराब हैं। हम मेरी पत्नी से हमारे लिए भोजन बंधवा सकते हैं, आपसे $0.50 से अधिक हम पैसे नहीं लेंगे। एक भोजनालय में तेलीय भोजन के लिए आपको अधिक खर्च करना होगा, और वेड्स हिल पर जाएंगे, वहां बातें करेंगे, खाते खाते दृश्य का आनंद लेंगे। क्लियर? Know that Bill's helpfulness to young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. Was paying him for his time, paid for him for 6 hours, including the lunch hour, what was then a very high price. तो यहाँ पर ये जो लॉयर है बोलते हैं कि मुझे पता है कि बिल जो मेरी मदद कर रहा था ना, वो इसलिए नहीं था कि यार भाईचारे की वजह से कि यार ये इंसान है मदद करो, नहीं, वो पूरा पैसा कमा रहा था। उसके हर एक मिनट की कीमत वो चुका रहे थे, और जब तक लास्ट तक ये ढूंढते रहते ना, 6 घंटे के पैसे उन्होंने दिए। उस 6 घंटे में वो 1 घंटा भी इंक्लूडेड था जब वो खाना खा रहे थे, मतलब उन्होंने गाड़ी चलाई भी नहीं, पर पूरे 6 आवर्स के पैसे पे किए किसने? लॉयर ने, जो तब तक बहुत बड़ा खर्चा हो चुका था। क्लियर? ओके। जानता था कि बिल की मदद शहर के युवा साथी के लिए पूरी तरह से भाईचारे की बात नहीं थी। उसे अपने समय के लिए पैसे दे रहा था। उसे 6 घंटे का पैसा दिया, दोपहर के भोजन का 1 घंटा मिलाकर, तब यह बहुत अधिक कीमत हो चुकी थी। Was no more dishonest than I. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। लॉयर बोलते हैं कि जितना डिसऑनेस्ट जो है ये पर्टिकुलर हैक ड्राइवर था, बिल था, उससे ज्यादा मैं था। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। जो भी खर्चा हुआ मेरे खाने का, मेरा 6 घंटे से घूमने का, बातचीत करने का, सब पैसे मैंने फर्म को बोल दिए कि आपको पे करने पड़ेंगे। तो क्या किया मैंने? भी ईमानदारी तो दिखाई नहीं। वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, बट अगर मुझे अपने जेब से भी पैसे पे करने होते इस पर्टिकुलर ड्राइवर को या बिल को, तो भी मैं खुशी खुशी पैसे दे देता। Cheerful country wisdom, very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. और जिस तरीके से खुश मिजाज एक उनका गांव को देखने का एक समझ था, नजरिया था बिल का, वो बहुत पसंद आया किसको? लॉयर को, जो खुद एक गांव के बहुत ही एक पसंद करते हैं गांव को में रहना, गांव के बारे में जानने के लिए। ऑल्सो उनको शहर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, नफरत सी हो गई थी। We sat on the hilltop, फाइनली ये हिल के टॉप पे बैठते हैं। लुकिंग ओवर द pastures एंड क्रीक, फाइनली जो ग्रीनरी है वो देखते हैं, क्रीक यानी जो नदी बहती है उसको देखते हैं। Which slipped among the trees, talked of New Mullion, जो पेड़ों के बीच से पानी निकल रहा था वो सब देखते हैं, और न्यू मिलियन के बारे में बातें करते हैं। Painted a picture in words of all the people in it, noticed everything, और बिल हर एक छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व करते थे, और सब कुछ उन्होंने ऐसे सुनाया ना, इतने अच्छे से स्टोरी सुनाई उन्होंने, नरेट करी, कि ऐसा लग रहा था कि शब्द से वो एक पिक्चर बना रहे थे। किसके माइंड में? लॉयर के माइंड में। No matter how much he might laugh at people, also understood forgive their foolishness. Also बहुत हंसते हैं वो लोगों की बेवकूफ़ी पे, बट फिर भी समझ रहे थे कि चलो ठीक है कोई नहीं, और लोगों को माफ भी कर रहे थे कि चलो चलता है, होता है। क्लियर? ओके, चलिए।
सो पैस्चर्स आर ग्रासलैंड यानी चराई जो होती है बिल्कुल घास के लैंड, और क्रीक यानी शॉर्ट आर्म ऑफ रिवर इनलेट ऑन अ सी कोस्ट, छोटी सी जो नदी होती है दैट इज नदी का कहते हैं जिसको, विच इज अ क्रीक। क्लियर? ऑलराइट, तो ये खाना खाने के लिए बैठ गए और बहुत ही मजे से सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं। मुझसे ज्यादा बेईमान नहीं था क्योंकि मैंने व्यवसाय प्रतिष्ठान से पूरा खर्चा लूंगा, यानी पूरा पैसा उनसे लेने वाले हैं। बिल की उपस्थिति के लिए खुद भी पैसे देने के लिए तैयार था। कौन? ये नरेटर बोलते हैं। एक खुश मिजाज गांव का ज्ञान मेरे जैसे गांव के लड़के के लिए बहुत ताजा था जो शहर से परेशान हो चुका था। हम पहाड़ी की चोटी पर बैठे चरागाहों को देखते हुए, नदी का जो पेड़ों के बीच से जा रही थी उसे देखते हुए न्यू मिलियन के बारे में बात की। बिल ने सभी लोगों के चित्र को शब्द में चित्रित किया, सब कुछ ध्यान से देखता था, चाहे वह लोगों पर कितना भी हंसी, उनकी मूर्खता को माफ भी कर देता था। तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कौन? ये बिल की। कौन? लॉयर। क्लियर? ओके। Described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt, commented on the boys who came back from the college in fancy clothes, told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all alive. और इन्होंने 3 स्टोरी सुनाई, तीनों पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले मिनिस्टर की जो वाइफ है वो चर्च में जोर जोर से प्रेयर करती थी जब वो सबसे ज्यादा कर्ज में है, यानी तभी भगवान को याद करती थी जब वो परेशान है। लड़के जो हैं किस तरीके से चमक धमक वाले कपड़े पहन के कॉलेज से बाहर आते हैं उस पर उन्होंने बात की। साथ ही साथ एक लॉयर हैं जो कभी भी सेम दिन पे कॉलर और टाई एक साथ पहन के नहीं मिलेंगे, या तो कॉलर पहनते थे या टाई पहनते थे, एक चीज जरूर भूल जाते थे। और इस तरीके से उन्होंने बताया लॉयर को जैसे कि वो साक्षात उनको देख पा रहे हो। इतने अच्छे स्टोरी नरेटर है। On that day came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. और उस दिन वो अपने शहर से ज्यादा न्यू मिलियन के बारे में जान गए और न्यू मिलियन से उनको प्यार हो गया, इतनी अच्छी लगी उन्हें वो जगह। Bill didn't know about colleges and cities, had traveled around a lot of the country, had a lot of jobs. तो बिल को ना कॉलेज, सिटी, शहर इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं था। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है उन्होंने विलेज वगैरह के पास में, बट और बहुत सारी नौकरियां भी की हैं, बट कॉलेज, शहर ये सब क्या होता है वो बिल को नहीं पता था। क्लियर? ओके। एक मंत्री की पत्नी का वर्णन किया जो सबसे अधिक कर्ज में डूबी होने पर चर्च में सबसे जोर से गाती थी। चमक धमक वाले कपड़ों में कॉलेज के से वापस आने वाले लड़कों पर टिप्पणी की। उस वकील के बारे में बताया जिसकी पत्नी उसे कॉलर और टाई दोनों एक ही दिन में पहनाकर भेजने में कभी सफल नहीं हो सकी। बिल ने उन सभी को शब्दों में जीवित कर दिया था। उस दिन न्यू मिलियन को मैंने शहर से बेहतर तरीके से जाना और इसे बेहतर तरीके से प्यार किया। बिल कॉलेजों और शहरों के बारे में नहीं जानता था, देश भर में बहुत घूम चुका था, बहुत सारी नौकरियां भी बिल ने की थी। क्लियर? ओके। From adventures, he brought back a philosophy of simplicity and laughter, strengthened me, left that peaceful scene of mirrors and words, resumed our search of Oliver Lutkins. और जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे ना, उससे इनको पता चल रहा था द फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, यानी कि कितना अच्छा होता है नॉर्मल, सरल रहना, खुश रहना, उसका जो ज्ञान है ना वो उन्होंने बताया किसको? लॉयर को। ऑल्सो इससे लॉयर बड़े मजबूत महसूस कर रहे थे, खुश महसूस कर रहे थे, और वो ये जो पूरी सीनरी थी, पीस था, जो शांति थी, वो सब सोक इन कर रहे थे। बट अब उन्हें ओलिवर को ढूंढने के लिए वापस निकलना था। कुड नॉट फाइंड हिम, ओलिवर उनको मिल ही नहीं रहा था। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ ल्यूटकिंस, फाइनली बिल जो है एक ओलिवर के दोस्त को साइड में लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं, मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, और जैसा बिल को लगा था वैसे ही उस दोस्त ने बोला कि ओलिवर कहाँ गया है। ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ, ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, कि ओलिवर अपनी मॉम के घर गया हुआ है जो कि 3 मील की दूरी पे है नॉर्थ की तरफ। फाइनली ये लोग हैक लेकर जाते हैं वहां पर और बीच में बिल जो है प्लानिंग कर रहे हैं कैसे ओलिवर को हम पकड़ेंगे। क्लियर? ओके। एडवेंचर्स आर एक्सपीरियंसेस यानी कोई भी अनुभव, फिलोसफीज आइडियोलॉजी एंड बिलीव्स जिसे कहते हैं विचारधारा, मियडोज आर फील्ड और पैस्चर्स जिन्हें कहा जाता है क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं रिज्यूम्ड यानी चालू करना, रीस्टार्ट, फिर से शुरू। कॉर्नर्ड का मतलब है फोर्स्ड इनटू अ प्लेस और सिचुएशन, किसी स्थान या स्थिति में बल का प्रयोग कर कर एक व्यक्ति को लेकर आना जिससे बचना मुश्किल है, लाइक खींच के लेकर आना, फटाफट ओलिवर का है, दैट इज व्हाट इज कॉर्नर्ड। क्लियर? ओके। इन अनुभवों से बिल सादगी और हंसी के दर्शन को वापस लाया, मुझे मजबूत किया। घास के मैदानों और जंगल के उस शांतिपूर्ण दृश्य से ओलिवर ल्यूटकिंस की हमारी खोज को फिर से शुरू किया। वह नहीं मिल रहा था। अंत में बिल ने ल्यूटकिंस के एक दोस्त को घेरे में लिया। बिल ने जो अनुमान लगाया था उसने वो स्वीकार कर लिया। ओलिवर अपनी माता के खेत घर जो 3 मील उत्तर की तरफ था वहां चला गया था। वहां ये लोग गए और बीच में योजनाएं बनाते रहे। ठीक है, देखते भैया क्या होता है ओलिवर के घर पे। No, Oliver's mother, a terror, Bill sighed, took a trunk out there for her one. She almost took my skin off because I didn't treat it like
अ बॉक्स ऑफ एग्स। तो ये बोलते हैं मैं ओलिवर की मॉम को जानता हूँ, बहुत खतरनाक लेडी है। एक बार मैं उनकी लोहे की पेटी लेके जा रहा था, मेरे को इन्होंने इतना डांटा जैसे कि लग रहा था मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी, इतना ज़्यादा चिल्लाया क्योंकि मैंने उनकी लोहे की पेटी को एक अंडों की ट्रे जैसा ट्रीट नहीं किया। शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल, 9 फीट बड़ी हैं, 4 फीट थिक, 4 फीट चौड़ी हैं, क्विक एज अ कैट, बहुत तेज हैं जैसे कि एक बिल्ली तेज होती है, श्योर कैन टॉक, और बहुत बेहतरीन रूप से बात कर सकती हैं। I'll bet Oliver had heard that somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirt. और बिल बोलते हैं पक्का ओलिवर को पता चल गया है कि कोई उसे ढूंढ रहा है, इसीलिए वो अपनी मॉम के पीछे छुपने भाग गया। क्लियर? ओके। ओलिवर की माँ को बिल जानता था, वह एक आतंक थी। बिल ने आहें भरते हुए कहा, एक बार उसके लिए एक लोहे की पेटी लेकर जा रहा था, उसने मेरी त्वचा को लगभग उतार दिया था क्योंकि मैंने उस लोहे की पेटी के साथ अंडे के डिब्बे की तरह व्यवहार नहीं किया। वह लगभग 9 फीट लंबी है, 4 फीट मोटी है, बिल्ली की तरह तेज है और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बात कर सकती हैं। मुझे यकीन है कि ओलिवर ने सुना है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह अपनी माँ के पीछे छिपने के लिए चला गया। क्लियर? चलिए देखते हैं अभी घर पहुंचेंगे तो क्या होगा। You would better let me do it, boy. Maybe great at literature and law, but haven't had real training in swearing. Drove into a poor farmyard, were faced by an enormous and cheerful old woman. तो बिल कहते हैं कि ये मुझे हैंडल करने देना क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई में, लिटरेचर, लॉ में बहुत बेहतरीन होंगे, बट लोगों से सच्चाई निकलवाने में मैं बेहतर हूँ, तो मैं काम करूंगा ये। फाइनली एक जगह पे पहुंचते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ी सी और खुश मिजाज एक ओल्ड सी लेडी इनको दिखती है। My guide bravely went up to her, said, "Remember me, Bill Magnuson, Carter, Hackman." तो ये जाते हैं बढ़िया तरीके से बिल और बोलते हैं क्या आप मुझे पहचानती हैं, क्या मैं आपको याद हूँ? मैं हूँ बिल, जो बिल मैग्न्यूसन, कार्टर है, हैकमैन है, तो सॉर्ट ऑफ याद आ जाए कि भैया मैं डिलीवरी मैन हूँ जो आपका ट्रंक लेकर गया था। इनॉर्मस मतलब ह्यूज, विशाल, बहुत ही बड़ी सी लेडी इनको दिखती है। बेहतर होगा कि आप मुझे इसे करने दें, साहित्य और कानून में महान हो सकते हैं, वो वकील से कहते हैं, लेकिन सच्चाई बुलवाने में वास्तविक प्रशिक्षण नहीं लिया है। एक खेत घर में चले गए, एक विशाल और हंसमुख बूढ़ी औरत का सामना करना पड़ा। मेरा गाइड बहादुरी से उसके पास गया, यानी बिल बहादुरी से उस लेडी के पास गए, कहते हैं मुझे याद करो, मैं हूं बिल मैग्न्यूसन, गाड़ी 1। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। Want to find your son Oliver? Don't know anything about Oliver. Don't want to. She shouted. तो ये बोलते हैं मुझे आपके बेटे ओलिवर के बारे में जानना है। तो इनकी मम्मी बड़ी गुस्से में जाती है, बोलती मुझे नहीं पता ओलिवर के बारे में कहा, ना ही मुझे जानना है। We have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city. बिल बोलते देखो हम वैसे ही बड़े परेशान हैं, बहुत ज्यादा हो गया, और ये जो इंसान है ना, वकील है, कोर्ट से आया है, तो चुपचाप बता दो ओलिवर कहाँ है। Have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. Bill made me sound very important. तो वो बोलते हैं हमारे पास लीगल बिल्कुल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपको यहाँ पर हमें परमिशन दी गई है कि हम पूरी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। ये सुनकर लॉयर बड़े खुश हो गए कि यार मेरे को कितना इंपॉर्टेंट बताया बिल ने। द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड, और ये लेडी डेफिनेटली खुश हो गई थी। रिटायर्ड इनटू द किचन, पीछे चली गई किचन में फटाफट से, एंड वी फॉलोड, और वो पीछे पीछे जाने लगे उस लेडी के कि शायद उसने अलाउ कर दिया। सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। फटाफट से उसने गरम गरम आयरन रॉड ली, इनके पीछे भागी है तेज, वो गरम गरम रॉड लेकर, शायद उनको डराने के लिए। तो इनको लग रहा था वो खुश हो गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्लियर? ओके, चलिए रिप्रेजेंट्स वर्ड देखिए। रिप्रेजेंट्स मतलब बी अपॉइंटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ और स्पीक फॉर समवन, यानी प्रतिनिधित्व करना। तो ये कोर्ट का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग। सीज्ड यानी ग्रैब्ड, स्नैच्ड, पकड़ लेना, दैट इज यहाँ पर उन्होंने आयरन रॉड को पकड़ा। क्लियर? ओके। तुम्हारे बेटे को ढूंढना चाहते हैं ओलिवर को। ओलिवर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ना जानना चाहती हूँ, वह चिल्लाई। हमने बहुत बकवास सुन ली है। यह युवक शहर में अदालत का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ओलिवर ल्यूटकिंस के लिए सभी संपत्तियों की खोज करने का कानूनी अधिकार है। बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। महिला प्रभावित हुई, रसोई में तरफ तेजी से गई, हमने उसका पीछा किया। पुराने जमाने के चूल्हे से एक लोहे की छड़ को पकड़ा, चिल्लाते हुए हमारी तरफ तेजी से आई। और फिर क्या होता है? Search of all you want to, if you don't mind getting burned first. Shouted, laughed at our frightened retreat. तो वो लेकर आई, बोलती है जो ढूंढना है ढूंढ लो, बट पहले तुम्हें इससे जलना होगा। और इन लोगों पे हंसने लगी क्योंकि ये लोग डर के मारे वहां से भाग गए। Let's get out of here. She'll murder us, Bill whispered. Outside he said, did you see her smile? She was laughing at us. तो बिल धीरे से बोलता है चुपचाप हम यहाँ से निकल जाते हैं, ये लेडी हमें मार डालेगी। और फिर बाहर जाके बोलते तुमने देखा वो लेडी हम पे कैसे हंस रही थी। Agreed that it was pretty disrespectful treatment, however searched the house. तो लॉयर बोलते कि डेफिनेटली बहुत ही बुरा व्यवहार था उनका, डिसरिस्पेक्टफुल था, बट ठीक है फिर भी इन्होंने घर को ढूंढा। Since it was only one story high, Bill went round it, peering it at all the windows. एक ही मंजिल का घर था, तो फटाफट से बिल गए अंदर, हर खिड़की को झांका, हर जगह देखा, बट कहीं पे भी ओलिवर नहीं मिले। क्लियर? चलिए वर्ड्स देखते हैं।
फ्राइटेंड का मतलब है अफ्रेड और एंशियस यानी डरा हुआ, रिट्रीट का मतलब पुल बैक यानी कि पीछे हटना, पीछे वो लोग भाग गए। क्लियर? नेक्स्ट है विस्पर्ड, खुसफुसा के बोलना, मर्मर्ड और डिसरिस्पेक्टफुल यानी रूड या इम्पोलाइट, बहुत ही बुरी तरीके से अनुचित व्यवहार किया उन्होंने। डन? ऑलराइट, चलिए। जो चाहते हो वह सब खोज लो, अगर तुम्हें पहले जलने से कोई आपत्ति नहीं है, चिल्लाकर बोली, हमारे डर का भागने पर हंसने लगी। चलो यहाँ से निकलो, वह हमें मार डालेगी, बिल फुसफुसाया। बाहर उसने कहा, क्या तुमने उसकी मुस्कान देखी? वह हम सब पर हंस रही थी। मैंने हामी भरी कि यह काफी अपमानजनक व्यवहार था, हालांकि घर की तलाशी ले ही ली थी। चूंकि यह केवल एक मंजिल था, बिल इसके चारों ओर गया और सभी खिड़कियों से वहां पर झांक झांक कर देखा कि कहां पर ओलिवर है, बट ओलिवर कहीं उन्हें नहीं मिले। क्लियर? ओके। Examined the barn and stable, were reasonably certain that Lutkins was not there. हर जगह देखा, स्टेबल घोड़े जहाँ पे रखे जाते हैं वहां भी देखा, अस्तबल में कहीं ओलिवर नहीं मिले। Nearly time for me to catch the afternoon train, बट अब टाइम हो गया था ट्रेन पकड़ने का। Bill drove me to the station on the way to the city. अब ये स्टेशन जाते हैं, बैठ चुके ट्रेन में और शहर की तरफ जाते हुए सोच रहे हैं लॉयर, वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड ल्यूटकिंस। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं ओलिवर को नहीं ढूंढ पाया। Was too busy thinking about Bill Magnuson. वो सिर्फ बिल के बारे में सोच रहे थे। Really considered returning to New Mullion to practice law. इतने खुश हो गए थे वो कि उनको लगा मैं न्यू म्यूलियन ही शिफ्ट हो जाता हूँ और यहीं पे अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूंगा। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? तो ये सोचते कि अगर मैं बिल से नहीं मिलता तो क्या मैं इन सब लोगों को भी पसंद करता? यानी बिल अच्छा था इसीलिए ये सब अच्छे लग रहे थे। क्लियर? ओके। सो एग्जामिन का मतलब है टू लुक और कंसिडर पर्सन और प्लेस, जांच करना। बान है एक आउट हाउस शेल्टर, खलियान जो होता है उसे बान कहते हैं। और स्टेबल है प्लेस वेयर हॉर्स इज टाइड अप, जिसे अस्तबल कहते हैं जहां घोड़ों को टाई करके रखा जाता है। क्लियर? ओके। खलियान और अस्तबल की जांच की, यथोचित रूप से निश्चित थे कि ल्यूटकिंस उन्हें नहीं मिल पाएगा। मेरे लिए दोपहर की ट्रेन पकड़ने का लगभग समय हो गया था। बिल ने मुझे स्टेशन तक पहुंचाया और शहर के रास्ते में ल्यूटकिंस को खोजने में मेरी विफलता पर मुझे बहुत कम चिंता हो रही थी। बिल मैग्न्यूसन के बारे में मैं सोचने में ज्यादा व्यस्त था। वास्तव में कानून का अभ्यास करने के लिए न्यू म्यूलियन में लौटने पर भी विचार कर लिया इस वकील ने। अगर मुझे बिल जैसा इतना गहरा और समृद्ध मानव मिला होता तो क्या मैं फ्रिट्ज और गुस्ताव और 100 अन्य सरल बुद्धिमान पड़ोसियों से प्यार नहीं करता? मुझे क्या ये लोग पसंद नहीं आते अगर मैं बिल से मिला होता? क्लियर? ओके। Pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms, was excited, had found a treasure, had discovered a newer way of life. But if I don't think about Lutkins, the office did found them all upset. तो ये खुश हो गए कि कैसे ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ होती है, कैसे एक खजाना उन्होंने ढूंढ लिया था, कैसे लाइफ में खुश रहना चाहिए। बट ये बिल के बारे में, सॉरी ल्यूटकिंस के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो ऑफिस के लोग सोच रहे थे। वो बहुत ज्यादा नाराज थे वकील से। नेक्स्ट मॉर्निंग केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, हैड टू हैव ल्यूटकिंस। अगले सुबह क्या हो रहा था भाई? ओलिवर का आना जरूरी था क्योंकि केस स्टार्ट होने वाला था। I was a shameful, useless fool. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. Chief almost murdered me. और इनको बहुत बुरा लगा कि मैं कितना शेमफुल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था और मेरा जो करियर था ना, जो अभी चालू भी नहीं हुआ था, वो पूरा खत्म होने वाला था। इवन इनके जो मेन बॉस थे चीफ, वो तो ऐसे इनको चिल्ला रहे थे जैसे इनका खून ही कर देंगे, इतने ज्यादा अपसेट थे। क्लियर? ओके। वर्ड्स देख लीजिए। शेमफुल यानी डिस्ग्रेसफुल, शर्मनाक, और प्रॉमिसिंग यानी होपफुल यानी कुछ तो अच्छा होगा, आशाजनक। क्लियर? ओके। विश्वविद्यालय और कानून व्यवसाय प्रतिष्ठान की सख्त सीमाओं से परे एक ईमानदार और सुखी जीवन का चित्रण कर रहे थे ये वकील। उत्साहित था, एक खजाना पाया था, जीवन का एक नया तरीका खोजा था। लेकिन अगर मैंने ल्यूटकिंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचा तो कार्यालय ने जरूर सोचा, क्योंकि वे सब बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अगली सुबह अदालत में मुकदमा आ रहा था। ल्यूटकिंस का होना बहुत जरूरी था। मैं एक शर्मनाक बेकार मूर्ख था। उस समय मेरा होनहार कानूनी आजीविका शुरू होने से पहले ही लगभग समाप्त हो चुकी थी। चीफ ने लगभग मेरी हत्या कर दी थी, यानी इतना चिल्लाया चीफ ने। चीफ हिंटेड माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। इवन चीफ ने ये बोल दिया कि तुम ना खाई खोदने में ज्यादा अच्छे हो रादर देन लीगल काम करने में। Was ordered back to New Mullion. With me went a man who had worked with Lutkins. Was rather sorry. It would prevent my loafing all over again with Bill. Finally इनको फिर न्यू म्यूलियन भेजा, बट एक ऐसे इंसान के साथ जो ऑलरेडी ओलिवर के साथ काम कर चुके हैं। दुखी थे ये क्योंकि फिर से ये बिल के साथ ऐसा समय नहीं बिता पाएंगे। ट्रेन अराइव्ड एट न्यू म्यूलियन। ये पहुंच गए न्यू म्यूलियन। बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ट। स्ट्रेंजली इनफ ओल्ड टाइग्रेस ल्यूटकिंस मदर टॉकिंग लाफिंग विद बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। स्टेशन पे पहुंचते हैं, बिल खड़ा है और ल्यूटकिन की मॉम जो इतनी ज्यादा खतरनाक है, वो लड़ नहीं रही थी बल्कि बिल से हंस हंस के बात कर रही थी। तो ये बड़ा इनको अजीब लगा। फटाफट से देख लो वर्ड्स। हिंटेड, डिगिंग, डिचेस। सो यहां पर वर्ड है यस,
डिचेस हैं अ ड्रेन और ट्रेंच यानी कि कोई भी खाई, और लोफिंग मतलब स्टेम टाइम इन आइडियल वे यानी आवारगी जो होती है ना, जैसे नॉर्मल टाइम स्पेंड करना, दैट इज व्हाट इज लोफिंग। हिंटेड मतलब सजेस्ट करना, तो दैट इज व्हाट इज संकेत दिया, और डिगिंग मतलब टू डिल यानी खुदाई करना। क्लियर? ओके चलिए। चीफ ने संकेत दिया खाई खोदने का काम शायद अच्छे से कर लोगे। न्यू म्यूलियन जाने का वापस आदेश दिया गया। मेरे साथ एक आदमी गया जिसने ऑलरेडी ल्यूटकिन के साथ काम किया था, बल्कि खेत था या बिल के साथ फिर से मेरा समय बिताने के मौके में बाधा डालेगा। ट्रेन न्यू म्यूलियन पर पहुंची। बिल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर था, उसकी गाड़ी के पास अजीब तरह से बूढ़ी बाघिन जो कि थी ल्यूटकिंस की माँ, बिल के साथ हंसते हुए बात कर रही थी, उससे झगड़ा नहीं कर रही थी। तो भैया देखना तो पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। From the train steps, I pointed Bill out to my companion. There's a fine fellow, a real man. Spend the day with him. Finally, इस इंसान को बताते हैं जिसके साथ वो आए कि भैया ये वो इंसान है बिल जिसने मुझे इतनी मदद की। He helped you hunt for Oliver Lutkin. तो वो इंसान पूछता है कि क्या इसी ने तुम्हारी मदद की ऑलिवर को ढूंढने के लिए? हाँ, yes, he helped me a lot. Must have. He's Lutkin himself. तो बोलते हाँ इसने मेरी बड़ी मदद की ऑलिवर को ढूंढने की। तो वो बोलते क्यों नहीं करेगा, ये खुद ऑलिवर है। तो इतने टाइम से बेवकूफ बना रहा था, वो खुद कौन था? ऑलिवर ल्यूटकिंस। What really hurt me when I served the summons, Lutkin's his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. और ल्यूटकिंस की मम्मी इन पे हंसने लगी और ये इनको बहुत बुरा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि 7 साल के बच्चे और इन पे हंसा जा रहा है कि हैं मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया। क्लियर? ऑल राइट चलिए। कंपेनियन का मतलब होता है एक एसोसिएट पार्टनर यानी साथी, और हंट का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना यानी खोजना। ट्रेन की सीढ़ियों से मैंने अपने साथी को बताने के लिए बिल की ओर इशारा किया। एक अच्छा साथी है, एक असली इंसान, उसके साथ मैं पूरा दिन था। उसने तुम्हें ऑलिवर ल्यूटकिंस को खोजने में मदद की? हाँ, उसने मेरी बड़ी मदद की। अवश्य करेगा ही ना, वो ल्यूटकिंस है। वास्तव में मुझे क्या बुरा लगा जब मैंने गवाही के लिए आदेश तामील दिया तो ल्यूटकिंस उसकी माँ मुझ पर हंस रहे थे जैसे कि मैं 7 साल का एक उज्जवल बच्चा था। तो इनको बहुत बुरा लगा कि मतलब कोई कैसे ऐसे इमोशंस के साथ खेल सकता है। With loving kindness begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee, और बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि प्लीज प्लीज हाँ हमारे पड़ोसी के घर पे कॉफी के लिए आओ। Told them about you, क्योंकि तुम्हारे बारे में हमने उनको बताया। They are anxious to look at you, said Lutkin joyfully, क्योंकि वो ना बड़े ऐसे इच्छुक हैं तुमको देखने के लिए कि कौन है जिसको इतना बेवकूफ बनाया। Are about only folks in the town that missed seeing you yesterday, क्योंकि विलेज में कुछ एक दो वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नहीं देखा कल, बाकी तो सबने देख ही लिया कि तुम कितने बढ़िया तरीके से हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया। सो बेग्ड का मतलब क्या होता है भाई? रिक्वेस्ट करना, तो याचना करना। एंशियस है कंसर्न या वरीड यानी परेशान हो रहे हैं कि भैया ये कौन है, हमें इससे मिलना है। और फोक्स मतलब लोग यानी कि जो जन सामान्य है, जो लोग हैं। क्लियर? ओके चलिए। प्यार भरी दया के साथ मुझे उनके साथ एक कप कॉफी के लिए एक पड़ोसी के घर जाने के लिए कहा। उस पड़ोसी को ऑलिवर के बारे में बताया। वे वकील को देखने के लिए उत्सुक हैं, ल्यूटकिंस ने खुशी से कहा। ऑलिवर के बारे में नहीं, जो लॉयर है उसके बारे में ऑलिवर ने बताया। वो पड़ोसी वह हैं शहर में केवल वे लोग जो कल तुमसे मिलने में चूक गए थे, तो वो तुमसे मिलने के लिए बड़े आतुर हैं। डन? ऑल राइट चलिए। और इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म होता है। वी आर डन विद द स्टोरी, बट फटाफट से देख लो पढ़ा क्यों है, मैसेज देख लेते हैं। ठीक है? सो नेवर ट्रस्ट एनीवन विदाउट नोइंग देम, जब तक किसी को जानो नहीं तब तक किसी पे भरोसा मत करो। ये लॉयर हमको सिखाते हैं। अगर नहीं बताते तो शायद बच जाते। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, जैसी जो चीज दिखती है वैसी होती नहीं है। हो सकता है कि जो आपको दिख रहा है ना वो क्या हो, धोखा हो और असलियत कुछ और हो। जैसे बिल बड़े अच्छे दिख रहे थे बट वो बेवकूफ बना रहे थे देर से लॉयर को। क्लियर? ओके। सो बिना जाने किसी पर विश्वास ना करें, और गुणों का अंदाजा बाहरी दिखावट से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान वैसा ना हो जैसा आपको लग रहा है। ऑल राइट ओके चलिए। अब फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आप बाकी के भी वीडियोस आसानी से देख सकें। देखिए गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए magnetbrains.com, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और इस पेज पे आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। सपोज आपको इंग्लिश मीडियम का कोई टॉपिक पढ़ना है, आप क्लिक कीजिए, आपके सामने क्लासेस आएंगी। आप कोई भी क्लास सेलेक्ट कीजिए, जैसे क्लास 10, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। उस सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपने क्लिक किया इंग्लिश पे, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आएंगे, जैसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स आएंगे। किसी भी एक चैप्टर पे क्लिक कर देना, आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, एक्सप्लोर करना कोर्सेज को। तो एक बार magnetbrains.com जरूर विजिट करो। क्लियर? ऑल राइट। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के चैप्टर के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको हैक ड्राइवर का पूरा रिवीजन जो है अच्छे से मिल गया है। ये एक रिवीजन है इसलिए इतनी स्पीड में कराया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना, वहाँ बड़े आराम से चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। सो आई फील आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बट बस अब हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।